Welcome to the online lecture of Sharat V. More English High School. So 10th standard students, in last lecture we have completed practice set 5.1. Now next topic. Before starting with next practice set, there is certain topic. Division of a line segment. Means एक particular line segment के आप divisions कर सकते हो, that is possible. For example, here in figure 5.12 you can observe the line segment AB. There is a point P which divides the line segment AB, है ना? कि जो line AB है उसको जो point P है वो दो different portion में divide कर रहा है. First one is what? Line AB, right? And another one is what? Line PB. So AP and PB का जो ratio होगा, है ना? That is the ratio. Means AP की जो value वो 6 है, PB की value 10 है. So using these values you can obtain the ratio. So therefore AP upon PB is equals to 6 upon 10, that is 3 upon 5. Means 2 के table से similar cancel किया हुआ है. So what is given here? In other word, it is said that point P divides the line segment AB in the ratio 3:5. So हम लोग बोल सकते हैं, we can say that point P, कौन सा point divide कर रहा है line segment AB को? Point P, right? So point P divides the line segment AB in the ratio 3:5. Means किस ratio में divide कर रहा है? 3:5 के ratio में. Means एक portion third one है और एक portion क्या है? Fifth one. Okay? Means 3/5 के ratio में क्या कर रहा है? Point divide कर रहा है. It doesn't divide equally. अगर इक्वली डिवाइड करेगा सो इक्वल नंबर रहेंगे ना, 1 रहेगा. अगर इक्वल नहीं है तो जो भी पर्टिकुलर नंबर है उस रेशियो में वो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. Okay, next. Let us see how to find the coordinates of a point on a segment which divides the segment in the given ratio. अब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का, here you can see पॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3. तो पॉइंट ए के भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, बी के भी होंगे, राइट? ए और बी को क्या कर रहा है? 6 इंटू 10 मीन्स 3:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. रेशियो गिवन है 3/5. रेशियो गिवन है और अगर ए और बी का कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेगा तो जो पॉइंट पी है, मीन्स पॉइंट पी जो इनका डिवाइडिंग पॉइंट है ना, जो इनको क्या कर रहा है? डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे? यूजिंग विच मेथड? ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज सेक्शन फॉर्मूला. मीन्स अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का, फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी दैट सर्टेन लाइन ए बी and point P divides the line AB in a particular ratio, that for example ratio m upon n. okay, m upon n में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. तो अगर आपको A और B का वैल्यू गिवन होगा, मीन्स A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और P का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है. सो आपको क्या पता होना चाहिए? m और n की वैल्यू पता होनी चाहिए एंड देन यू कैन यूज द सेक्शन फॉर्मूला. सो व्हाट इज दैट? हियर इट इज गिवन दैट द सेक्शन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द coordinates of that point is what? m into x. x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या है? m into x2 plus n into x1 upon m. इससे आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा. एंड देन सेकेंड थिंग इज व्हाट? y कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे मिलेंगे? m into y2 plus n into y1 upon m plus n. मीन्स आपको x कोऑर्डिनेट इस मेथड से मिलेगा एंड y कोऑर्डिनेट इस मीन्स के जो पॉइंट है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. ओके, now m into x2 plus n into x1 upon m plus n comma m into y2 plus n into y1 upon m plus n, ये फॉर्मूला है, राइट? बट यहाँ पर m और n क्या है? x1 x2 क्या है? y1 y2 क्या है, राइट? तो सपोज पॉइंट a है एंड b है, तो a के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? x1 y1. क्या बोलोगे आप उसको? यू विल से इट एज x1 y1. और b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2 y2 होंगे और जिस रेशियो में उनको डिवाइड किया गया है वो क्या होगा? m अपॉन n. मीन्स ये तीनों भी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, राइट? सो यू विल सब्सटीट्यूट m और n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, तब जाके आपको क्या मिलेगी? कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. सो दिस फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट इज कॉल्ड एज सेक्शन फॉर्मूला. अब क्या बोलोगे? सेक्शन फॉर्मूला. ओके, अंडरस्टूड? नाउ coordinates of the midpoint of a segment. Okay, now this was about the section, right? कि जिस भी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड किया गया है उसके आप क्या कर रहे हो? सेक्शन, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हो. बट इफ सपोज P is the midpoint, it doesn't divide it in the ratio unequal ratio, it is dividing equally. ठीक है, P क्या कर रहा है? इक्वली डिवाइड कर रहा है. तो अब आपको क्या यूज करना है? मिड पॉइंट का कंसेप्ट यूज करना है. ओके, मीन्स P क्या है? मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का मेथड दैट इज डिफरेंट. ओके, सो यहाँ पे गिवन है इफ A
coordinates of x1 y1, b coordinates having x2 y2 are the 2 points and p is the midpoint. p क्या है? midpoint है. अगर उसके आपको x और y coordinates find करने हैं means m और n की वैल्यू क्या है? similar है. m और n की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. so therefore the formula gets manipulated like this. फॉर्मूला को आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो. the coordinates of midpoint are x1 x2 upon 2 कॉमा y1 plus y2 अपॉन मीन्स मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये है कि अगर कोई पॉइंट ए और बी को दो डिफरेंट पॉइंट्स को एग्जैक्टली क्या कर रहा है? मिडल में डिवाइड कर रहा है. किसी सेगमेंट को मिड पॉइंट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो आपको क्या करना है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है. ओके, सो x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2 ये फॉर्मूला यूज करना है. अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? सो दिस इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो नाउ व्हाट वी हैव डन, we have seen the section formula, okay, and then midpoint formula. Okay, now that we are going to use in the practice set 5.2 section formula, midpoint formula, coordinate centroid formula. Okay, centroid क्या है exactly? जब vertices of the triangle होते हैं centroid formula we are going to use further. But look here, what is given here about centroid formula? Suppose the coordinates of vertices of a triangle are given, then we will find the coordinates of the centroid of a triangle. Means आपको क्या है? 3 पॉइंट्स है, पॉइंट्स ए बी एंड सी. ओके, वर्टाइसेस है ट्राइंगल के, वो गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स सपोज गिवन है. ओके, एज x1 y1 x2 y2 x3 y3. ठीक है, और उसका सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? उसके जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, राइट? सेंट्रोइड उसको ही बोलेंगे आप. तो जो पॉइंट जी है वो सेंट्रोइड है. सो उसका आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. सो हाउ यू विल कैलकुलेट इट? सो यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. Thus, if x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are the vertices of a triangle, then the coordinates of the centroid are x1 plus x2 plus x3 upon 3, comma y1 plus y2 plus y3 upon 3. This is called as centroid formula. Understood? So ये क्या देगा आपको? सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट देगा फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट क्या देगा? y कोऑर्डिनेट देगा सेंट्रॉइड का. अंडरस्टूड? ओके, नाउ using all these formulas we are going to solve the next practice set 5.2. First question, 5.2 question number 1. Find the coordinates of point P if P divides the line segment joining the points A, B in the ratio 2:3. Now, very simple. आपको क्या given है कि एक point P है जो एक line segment A, B को क्या कर रहा है? 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. लाइन सेगमेंट A, B है. ओके, ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, और उनको डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है P वो 2:3 के रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. आपको क्या करना है? P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. सो नाउ लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइव पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहले आपको जो गिवन है coordinates of point A. Coordinates of point A is -1, 7. Point B 4, minus. Okay, and the ratio is what? 2:3. It means m is to n की value given है, right? m is to n is what? 2:3. Now m is to n is 3, right? जो first one है वो m है and the second one है वो n है. Now it's clear. Now we know the values of A and B, coordinates of A and B, ratio की value पता है. Now we will use the formula, section formula, right? So by section formula, what is the section formula? To find the coordinates of point P, that is x and y, आपको क्या करना है? सबसे पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. सो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, राइट? आपको क्या करना है? x2 and x1 यूज करना है.
Now we know that it's x1, x2, and it's x1, y1, and it's x2, y2, right? So we will use these values. Okay, now m की वैल्यू क्या है 2, right? So we will write here 2 into x2 की वैल्यू क्या है, here you can see 4, plus n की वैल्यू है 3 and x1 की वैल्यू -1 है, so 3 into -1 upon m plus n means 2 plus 3, right? Now we will solve it to get the value of x coordinate. So therefore x is equals to 2 into 4 is what, 8, plus 3 ones are 3 and minus की sign आएगी, right? And 2 plus 3 is what, 5. Further 8 plus minus 3 plus minus minus means 8 minus 3. So now we know that 8 minus 3 is what, 5. 5 upon 5, 5 and 5 will get cancelled, so we will get the value of x coordinate as 1. Means आपको क्या मिला, x coordinate की value 1. Clear है? Now next is to find the value of y coordinate, right? Similarly we will use the same formula. Instead of x coordinates we will take the y, right? आपको क्या करना है, y के लिए y coordinates use करना है, that is m into y2 plus n into y1 upon m plus n. Simple है. Now we will substitute the values. Okay, y1 and y2 की values आपको क्या करना है, substitute करना है. So m की वैल्यू आपको पता है, that is 2, y2 की वैल्यू -3 गिवन है, n की वैल्यू 3 है and y1 की वैल्यू 7 है. Okay, now 2 plus 3. Okay, now 2 3s are 6 and here it is minus, plus 7 3s are 21, 3 plus 2 5. Now -6 plus 21, plus minus is what, minus, right? 21 में से अगर आप 6 minus करोगे, so what you will get, you will get the value as 15, right? और बिगर नंबर की साइन प्लस है, so we will keep it as it is positive. Now what you have to do, अब आपको क्या करना है, 5 को 15 से कैंसिल करना है. So 5 से 15 3 टाइम्स पे कैंसिल होगा, right? 5 1 5, 5 3 15. So what is the value of y? Here we get the value of y as 3. आपको y की वैल्यू क्या मिली, 3. Y is equals to 3, x is equals to 1. So therefore coordinates of point P, that is xy, is what, 1 comma 3. Now whenever you are writing the coordinates in the bracket, you have to write the x coordinate first. Okay, ये आपको पता होना चाहिए कि आप कभी भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, x लिखोगे, एंड देन सेकेंड वैल्यू हमेशा क्या होती है, y की वैल्यू होती है. सो वी विल राइट द फाइनल आंसर. Therefore coordinates of point P is 1 comma 3. Okay, वैल्यू क्या आई, कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट की 1 और y कोऑर्डिनेट की 3. Okay, so here we have completed first question. Now second one, question number 2. Question number 2. In each of the following example, the coordinates of point A which divides segment PQ in the ratio A is to B. आपको क्या करना है, फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A. ओके, जिसमें पॉइंट P की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है एंड रेशियो की वैल्यू गिवन है, दैट इज A is to B. अब तीनों भी 3 सब क्वेश्चन है, तो तीनों में भी क्या है, वैल्यूज डिफरेंट है रेशियो की, राइट? फर्स्ट में A is to B की वैल्यू 2 is to 1 है, देन सेकेंड में 3 is to 4 एंड देन थर्ड में 1 is to 2. तो आपको क्या करना है, 1 by 1 यू हैव टू टेक दीज वैल्यूज. मीन्स पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स P और Q के कोऑर्डिनेट -3 7 है, 1 -4 और रेशियो है 2 is to 1. तो जैसे हम लोग ने ये मेथड यूज़ करे फर्स्ट वन में, सेम मेथड आपको यूज़ करके क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है पॉइंट ए के, विच डिवाइड्स द सेगमेंट पी क्यू, द रेशियो 2 is to 1. मीन्स क्या कर रहा है वो,
पी क्यू को पॉइंट ए जो है रेशियो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो नाउ एम की वैल्यू पता है आपको 2 रहेगी, एन की वैल्यू 1 रहेगी, एंड पी के कोऑर्डिनेट्स है -3 एंड 7, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड -4। यूजिंग द सेम मेथड यू हैव टू सॉल्व दिस। ओके, आपको क्या करना है, सेम मेथड यूज करके सॉल्व करना है सेकंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the ratio in which point T divides the line segment joining the point P and Q. Now this is the different one from the first one. आपको क्या करना है, गिवन है कि पॉइंट P एंड Q है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, और जो पॉइंट T है वो डिवाइड कर रहा है पॉइंट P Q को एक सर्टेन रेशियो में। रेशियो की वैल्यू नहीं गिवन है, क्या इंस्टेड ऑफ गिविंग द वैल्यू ऑफ रेशियो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट T इज गिवन, दैट इज -1 एंड 6। मतलब आपको P Q के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, T का कोऑर्डिनेट भी गिवन है, आपको रेशियो फाइंड करना है, मींस M और N की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। Question number 3. First of all, what is given to us? P के coordinates है -3 and 10. Coordinates of Q are 6, -8, and point D is -1, 6. Okay. Now, what we have to do? We have to find the value of M is to N. That is ratio find करना है, M और N की value find करना है. Okay. So now here we know that x1 is what, -3, y1 is 10, x2 is 6, y2 is -8, x और y की वैल्यू भी पता है, x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू 6। मीन्स हम इसके पहले क्या कर रहे थे, x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, बट यहाँ पे गिवन है, इंस्टेड m और n की वैल्यू फाइंड करना है आपको। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट बाय सेक्शन फॉर्मूला एज वी नो, राइट, बाय सेक्शन formula we know to find the coordinate x we need m into x2 plus n into x1 upon m plus n। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, राइट। तो अब क्या करना है, जो भी गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर दो आप। x की वैल्यू गिवन है दैट इज -1, तो आप यहाँ पे लिखोगे -1। नाउ m की वैल्यू अननोन है, सो कीप इट एज इट इज, इंस्टेड राइट जस्ट वैल्यू ऑफ x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, m into 6, ओके, प्लस n की वैल्यू एज इट इज रखना है आपको, n की वैल्यू फाइंड करना है, सो आप n एज इट इज लिखो। x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो -3, एंड रिमेन डिनोमिनेटर में m प्लस n एज इट इज आएगा। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व इट। ओके, सो -1 के पास आप क्या करोगे, m प्लस n, जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो शिफ्ट करोगे, सो -1 के साथ में m प्लस n क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, राइट, यहाँ पे डिवीजन में, तो यहाँ पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई। नाउ m इंटू 6 इज व्हाट, 6m, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू n -3n। ओके, सो यू हैव 6m -3n। ओके, नाउ -1 से आप m को मल्टीप्लाई करोगे, सो -m हो जाएगा, -m अगेन -1 से n को मल्टीप्लाई करोगे तो -n हो जाएगा, एंड हियर वी हैव 6m -3n। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द सिमिलर टर्म टुगेदर। आप m वाले टर्म को m के साथ रखोगे, n वाले टर्म को n के साथ रखोगे। नाउ एज वी नो, -m के पास आप क्या करोगे, -n के पास n वाला टर्म शिफ्ट करोगे, सो इट विल बिकम +3n, एंड 6m के पास आप m वाला टर्म शिफ्ट करोगे, सो -m से क्या हो जाएगा, +m। ठीक है, नाउ 6m plus 1m 7, right, plus minus minus 3 minus 1 2, so we know that it is 2n। so अब आपको क्या करना है, m के पास n शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। सो
इट विल बिकम m अपॉन n, एंड 2 के पास आप क्या करोगे, 7 को शिफ्ट कर दोगे, राइट। यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आके डिवाइड। सो नाउ वी गॉट द वैल्यू, राइट। m अपॉन n इज व्हाट, 2 अपॉन 7, मीन्स m अपॉन n की वैल्यू मिली आपको। So therefore m upon n is equals to 2 upon 7, that is m is to n is equals to 2 is to 7. Now we got the ratio, means आपको ratio मिल गया। Therefore t divides the line segment pq in the ratio 2 is to 7, right? So we will write here at final answer. Therefore t divides the line segment in ratio 2:7. Okay, so this is the final answer. ये 2:7 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। Got it properly? Question number 3. Now next one, question number 4. Question number 4. Point P is the center of the circle. AB is a diameter. Means there is a certain circle जिसका center क्या है, point P है। ओके, और AB क्या है, उसका diameter. Diameter means क्या हो रहा है, simply circle से pass हो रहा है, right? Find the coordinates of point B if coordinate of point A and P are. means आपको क्या है, coordinate of point A और P का given है, आपको B के coordinates क्या करना है, find करना है। ओके, so now look here. As we know कि a का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2, -3, राइट, और p के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। अब आपको b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। सो अब सपोज करो कि b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y है। अब एक हिंट गिवन है कि क्या है, ए बी क्या है, डायमीटर, और p सेंटर है। p सेंटर है, इट मीन्स व्हाट, ए पी और पी बी की वैल्यू सेम होगी। इट मीन्स p क्या कर रहा है, a और b को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मीन्स p इज द व्हाट, p इज द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मिड पॉइंट का कंसेप्ट यूज करना है। ओके, लेट अस सी दिस बाय डायग्राम। सो फर्स्ट जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है, आप उसके रेफरेंस से एक डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है कि आपको एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, पॉइंट पी है। ओके, एंड उस यहाँ पे डायमीटर है ए और बी। ओके, नाउ now it's given that coordinates of point A is 2, 3, means A के कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -3। ओके, एंड P के कोऑर्डिनेट्स भी ऑलरेडी गिवन है आपको कि -2 एंड 0। अब B का आपको फाइंड करना है। सो B की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। सो नाउ लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज x, y। ओके, हम अज्यूम करेंगे कि B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y है। नाउ एक हिंट गिवन है कि जो P है वो क्या है, सेंटर है, और AB क्या है, डायमीटर है। तो सिंपल सी बात है, कंसेप्ट क्लियर है कि जो P है वो मिड पॉइंट है और B का। नाउ सिंस P इज द मिड पॉइंट, since P is the midpoint of AB, the diameter AB, we will use the midpoint formula. Okay, since P is the center, right, क्या है वो, center है of circle, and AB is diameter. AB is what, diameter. So therefore by midpoint formula, which formula you are going to use, midpoint formula. Okay, so now as we know the formula of midpoint, क्या है midpoint का formula, x कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है आपको तो क्या होगा, x1 + y1 अपॉन x2 + y2, राइट। सो x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x1 + x2 अपॉन 2, राइट। अब आपको
ए की कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट इज 2, -3। ये क्या है आपका x और y है, राइट। और ये आपको क्या करना है, x2 और y2 आपको फाइंड करना है। नाउ आपको क्या गिवन है, p की वैल्यू भी गिवन है -2 एंड 0, राइट। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, x की वैल्यू क्या है -2, राइट, x1 की वैल्यू 2 और x2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप उसको एज इट इज रखो, ठीक है, अपॉन 2। नाउ अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगी, x2 की वैल्यू मिलेगी। सो -2 के पास अगर आप 2 शिफ्ट करोगे, सो इट विल बिकम मल्टीप्लाई 2 + x2। So -2 into 2 -4, right? It is what? 2 plus x2. So x2 is equals to -4 minus 2, -4 -2 मीन्स ये जो +2 है यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 + 2 इज व्हाट 6। तो x2 की वैल्यू क्या मिली, व्हाट यू गॉट हियर, x2 इज इक्वल्स टू -6। ओके, सो देयरफॉर b का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, -6। ओके, नाउ we have to find the value of y coordinate. Okay, now we know by midpoint formula, y coordinate is what, y1 plus y2 upon 2, right, y1 plus y2 upon 2। now y की वैल्यू आपको गिवन है, that is 0, right, y की वैल्यू 0 है। and what is the value of y1, y1 is what, -3। now y2 की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। so we will keep it as it is upon 2। so 0 is equals to -3 plus y2 upon 2। now we'll solve it further। आप क्या करोगे, 2 को शिफ्ट करोगे, so here it is in multiplication, so when we will shift it, it will get multiplied by 0, -3 plus y2। so 0 into 2 is 0, -3 plus y2। now we have to find the value of y2, so we will keep it as it is and we will shift the -3 to the left side। so ये क्या हो जाएगा, -3 से +3, so 0 plus 3। okay, so value of y2 is equals to 3। okay, got it, it means coordinates of point b, that is x2 and y2 is -6, 3। okay, so coordinates of, therefore b, that is x2 y2 is equals to -6, 3, right। so मीन्स बी के कोऑर्डिनेट आपको क्या मिले, -6 एंड 3, यही फाइंड करना था। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड 6th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन। okay, so now